गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बोल रहा था बीइंग के लिए कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकता, ना कर सकता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को संभालना पड़ेगा। मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के को इग्नोर करके वो ऐसे मतलब सबको इग्नोर करके वो ऐसे चला जाता है। और दूसरी तरफ से वांग जी विंग के पास जाके उसके लिप पे किस करके बोलता है, आई नो, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे विथ यू। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए था और मैं ये सारी चीज़ें दोबारा से कभी नहीं करूँगा। आई नेवर डू इट अगेन। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे पता है कि मैंने जो किया है उसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया उस टाइम पे जिस टाइम पे तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी बेबी। तब मुझे उस टाइम पे अपने आप को प्रूव करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी ऐसा बोल के वहाँ पे विंग ना वांगजी वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो वहाँ पे वांगजी अपने आप को के पानी को पोंछता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है और अपने एक होता है ना कि अपने एक जगह उसके घर के पीछे एक आउट हाउस है, वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे वो इंसान था जो विंग को इस दौरान बहुत परेशान कर रहा था। विंग के बारे में अजीब अजीब से मतलब क्या बोलते हैं चीज़ें बोल रहा था। विंग को अपने पास रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। समझ नहीं पा रहे थे कोई भी, मतलब लिटरली कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक से ये हुआ क्या। इन सारी चीज़ों को बोलने के लिए करने के लिए मतलब कोई भी समझ नहीं था। इसीलिए ना वांग जी उस इंसान को अपने पास रख के टॉर्चर कर रहा था। विंग विंग को वो इंसान इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहा था, सबके सामने विंग को कल्प्रिट साबित कर रहा था। तो ऑफ कोर्स विंग इन सारी चीज़ों को मतलब वांग जी ऐसे सारी चीज़ों को कैसे निगलेक्ट कर सकता है। विंग को हर कोई हर्ट कर रहा था। विंग को जो कोई भी हर्ट करने की कोशिश करेगा उसे वांग जी से गुजरना पड़ेगा, वांग जी के ऑब्सेशन से गुजरना पड़ेगा। वांग जी उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था और बोल रहा था, मेरे ओमेगा को ऐसे ह्यूमिलेट करने से हैरेस करके तुझे मिला क्या? मेरा ओमेगा तेरी वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में था। मैं तुझे बताऊंगा अभी ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तुझे तुझे मैं समझाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट शुड आई डू? ऐसा बोल के उसकी मतलब आँखें को फोड़ दिया था, नाखून उखाड़ लिए थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉरिबल सिचुएशन थी। तो वांग जी उसे मार डालता है। मार डालने के बाद वांग जी बाहर आता है। वांग जी विंग को ढूंढने के लिए जाता है, देखता है कि विंग उसके रूम में नहीं है। उसे पता था कि विंग जब नींद से उठ जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग बोल रहे थे विंग ने बोला कि उसे कम है तो इसीलिए वो यहाँ से चला गया। और दूसरी तरफ से विंग अपने बॉस बॉस नहीं, जो उसका असिस्टेंट है जिसका नाम है डरन, डरन के पास जाके बोलता है, ये कंपनी जो विंग के साथ कोलैबोरेशन है, विंग को रिलीज़ किया है, ये विंग की कंपनी है, ये विंग ने शुरू किया है। तो ऑफ कोर्स विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो डैरन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए मुझे? तुम जो मुझे करने के लिए कहते हो मैं वही करता हूँ विंग, लेकिन तुम्हारा अल्फा थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं
बिल्कुल भी लिटरली संभाल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा अल्फ़ा जस्ट खूंखार होता जा रहा है। जो मतलब तुम्हें कोई भी छूता है तो उसके उसके हाथ पैर कट जाते हैं, मर जाता है वो। ये क्या है? इन सारी चीज़ों को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तुम जिससे मिलोगे क्या वो उसे ही मार देगा? तो वहाँ पे विंग बोलता है अभी इस बारे में बात नहीं करते, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ। अभी ये सारी चीज़ें बात करने का नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो बोलता है, वांग जी बोलता है विंग को, मतलब वांग जी बोलता है, मतलब विंग बोलता है वांग जी के बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी ये सारी चीज़ें कुछ करनी है मुझे। तो बोलता है तुम भी तो कम साइको नहीं हो, जो कोई भी ओमेगा तेरे अल्फ़ा के आसपास होता है तो उसे गायब करवा देता है। ये क्या है यार? तुम दोनों एक दूसरे के पास चले जाओ तो कोई भी तुम लोगों के पास नहीं आएगा, और तुम लोग कभी भी किसी और को हर्ट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे विंग होता है, हम लोग उन लोगों को हमारे पास आने के लिए बोलते हैं। तो ना वहाँ पे डैरन बोलता है तुम सिंगल रहते हो तो ऑफकोर्स ओमेगास अल्फास एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, पसंद करते हैं, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, और मतलब वांग जी की फ़ोटो की तरफ देखता है और बोलता है मैं अपने अल्फ़ा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा अल्फ़ा मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम करो ना। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे डैरन बोलता है मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी को झंड बना के रख दिया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें है वो क्या रही है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब बोल रहा था कर रहा था, मतलब बोल रहा था कर रहा था, उसकी सारी बातों को कोई सुन रहा था, ये लैन वांगजी था। लैन वांगजी विंग की हर एक बात को सुन रहा था, और विंग ये सारी चीज़ें जानता है कि वांगजी उसकी हर बात सुनता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। विंग जब तक नहीं चाहता, विंग जब तक उसके पास नहीं आना चाहता तब तक वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते में विंग का हाँ या ना बोलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वांग जी क्या चाहता है ये कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, विंग क्या चाहता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो हो रही थी। तो वहाँ पे ऐसे ही तो और 4 महीने बीत जाते हैं, मतलब लैन चिचन और यानली की शादी की धूम पड़ जाती है। तो वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, विंग भी बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसकी फैमिली मतलब लिटरली ये सारी चीज़ें, उसकी शीशे की शादी थी, सारी रस्में रिवाजों से शादी हो रही थी, और वांग जी विंग के आसपास ही घूम रहा था। वांग जी नहीं चाहता था कि विंग को कोई भी उससे छीन ले, विंग उसका है, उसका था, उसका ही रहेगा, कभी भी विंग को वो अपने से दूर नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब देखता है कि वांग जी उसके लिए ये सारी चीज़ें सोच रहा है, तो ना वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है उसका अल्फ़ा उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते मतलब किसी अल्फा से ना वो टकरा जाता है। ये जिन्स के मतलब जिन्स का कोई दूर का रिश्तेदार है। तो वहाँ पे ना विंग ना उस अल्फा को बोलता है सॉरी, तो वो अल्फा बोलता है आई एम सो सॉरी टू, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलती है। तो वहाँ पे ना वो अल्फा बोलता है क्या आप इंटरेस्टेड होगे मुझसे? तो वहाँ पे विंग बोलता है यू नो मी, तो बोलता है हाँ आप आइडल वी भूषान हो, जिसके जो रिसेंटली जो कैंपेन हुई थी वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ था चाइना में, आपकी वजह से कितने ज़्यादा मेजर शेयर होल्डर्स आए हैं आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स आई नो अबाउट यू। तो बोलते हैं यू नॉट वर्दी अबाउट माई सेल्फ, तुम मेरे कैपेबल हो। तो वहाँ पे है वो इंसान बोलता है ऑफ कोर्स मेरे पास मेरी खुद की कंपनी है। तो बोलता है यू नो मेरे पीछे कौन है? तो बोलता है हाँ मुझे पता है लैन वांग जी, आप उससे ज़्यादा भाव नहीं देते, तो आई नो अबाउट इट। तो वहाँ पे वांग जी आता है, कोल्ड आवाज़ में बोलता है वो मुझे भाव देता है या नहीं देता वो बात की बात है, मेरा है वो, ये सब जानते हैं, पूरे दुनिया को पता है कि ये लैन वांग जी अगर किसी को अपना बनाने की कोशिश कर ले, अपना बना ले, तो वो उसका ही है, कोई भी उससे
उसको छीन नहीं सकता, नो वन कैन डेयर स्नैच हर। तो वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है सबको सब चीज़ नहीं मिलती। तो वहाँ पे वियन की आंखें डार्क हो जाती है और वो उस अल्फ़ा की आंखों में देख के बोलता है जिसकी जो चीज़ है वो उसी को मिलती है, कोई स्नैच नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे वांग जी के साथ वो डील तो कर रहा था, वांग जी की कोल्डनेस उस अल्फ़ा को भगी, वो अल्फ़ा इमेजिन ही नहीं कर पाया। तो ना उस अल्फ़ा के सामने सामने आके बोलता है डोंट यू डेयर टू से अगेन लाइक दैट, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो अल्फ़ा वांग जी से नहीं विंग से डर गया था, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा खूंखार लग रहा था ना, ये विंग अपनी आंखों से उस अल्फ़ा को जस्ट मार डाल सकता था। तो वो अल्फ़ा बोलता है आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू, मतलब मैं आपके साथ जोक कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है इट इज़ नॉट फनी, आई डोंट लाइक दिस जोक्स। ऐसा बोल के विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कैसे अल्फ़ा हो जो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है मुझे क्यों प्रोटेक्ट करना है खुद को, मेरा ओमेगा है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो ना वो अपनी आई रोल करके बोलता है लन वांग जी व्हाट डू यू वांट। तो बोलता है वांट यू बेबी, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता, आई वॉन्ट यू। ऐसा बोल के विंग वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी विंग की तरफ। विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो जानता है कि वांग जी जो भी बोल रहा है या फिर कर रहा है वो सारी चीज़ें वो चाह कर भी नहीं कर सकता। वांग जी विंग के लिए ऑब्सेस्ड है और विंग वांग जी के लिए ऑब्सेस्ड है। और विंग ये सारी चीज़ें को अभी क्यों मतलब रिश्ते को अनाउंस नहीं कर रहा है, वांग जी ये नहीं समझ पा रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी को लेके जा रहा था तो वापस धनदूषण आता है और बोलता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलता है व्हाट। तो बोलते उससे कुछ मत करो, वो अपने मॉम डैड का इकलौता है, वो थोड़ा सा, तो बोलता है वो बहुत एरोगेंट है, आई डोंट लाइक एरोगेंट अल्फास। तो बोलता है आई नो बट प्लीज़, मुझे पता है कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो, प्लीज़ डोंट डू दैट। मेरा कज़न है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो हम क्या है। तो बोलता है तुम लोग साइको हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है गुड, तुम लोगों को पता है तो वो अपनी रिश्तेदारों को नहीं बता सकते थे। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी को भी मर्डर कर सकता है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सारी चीज़ों को ना लेट गो कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अगर आगे हो क्या रही है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है आई डोंट नो मैं क्या करूँ। तो बोलता है यू डोंट नो क्या करूँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अल्फ़ा है ना तुम्हारे पास, वही बहुत है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तो बोलता है कोई पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, इन सारी चीज़ों को लेट गो करो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी तरफ देखता है और उससे किस करने लगते हैं बहुत ही पैशनेटली। वो दोनों क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें इतना पता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड है, एक दूसरे के लिए पागल है, साइको है, अपने लिए कुछ ना करे लेकिन दूसरे के लिए, दूसरे इंसान के लिए वो मर्डर भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को ब्रूटली किस करके बोलता है चलो शादी करते हैं। तो विंग और वांग जी की शादी लन शिचन और क्या बोलते हैं यानली की शादी के दिन ही अनाउंस हो जाती है। पूरी दुनिया में इसका मतलब एक बॉम्ब जैसा फटा था। तो वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे। तो वहाँ पे टेरन आता है, वो बोलता है विंग कुछ इशू हो गया है। तो बोलता है क्या। तो बोलता है कि दूसरे कंपनीज थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बोलता है इग्नोर दैम। तो बोलता है इग्नोर नहीं कर सकते। तो बोलते हैं क्यों नहीं कर सकते इग्नोर। तो बोलते हैं क्योंकि दे आर
वेरी चीप एंड वेरी एग्रेसिव। हम लोग एग्रेसिव नहीं बन सकते, बहुत डेलिकेट फेस चल रहा है हमारा। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसकी राइवल कंपनी उसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम स्कैंडल खड़े कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता, एक मॉकिंग सी स्माइल देता है और जो राइवल कंपनी के चीफ एडिटर थे वो गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पे वांग जी उस चीफ एडिटर को गायब करके एक्सीडेंट वाली मौत दिखा के उसकी लाश को बंद करके दिखा देता है। और दूसरी तरफ से वांग जी उस एडिटर को और दूसरी तरफ से वांग जी को किसी ने मतलब प्रोवोक किया था, वांग जी को किसी ने हर्ट किया था और विंग ने उसको पकड़ के रखा था। वो माफिया था, माफिया के कोई गायब होने का कोई रिपोर्ट नहीं लिखा था। तो वो दोनों ही एक दूसरे के लिए वांग जी विंग को परेशान करने वाले लोगों को टॉर्चर कर रहा था और दूसरी तरफ से विंग जो वांग जी को हर्ट कर रहे थे उन्हें टॉर्चर कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना उस माफिया को मतलब बोलता है, मैंने बोला था ना कि मेरे ओमेगा अल्फ़ा को कोई छूने की कोशिश करेगा, क्योंकि विंग को पता चला था कि इसने वांग जी को बहुत बार मारने की कोशिश की है, लिटरली बहुत बार। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कह पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कहे तो करे क्या। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें कर रहा था, उस एडिट मतलब उस माफिया को मार रहा था, शौक पे शौक उसको मतलब इतनी गंदी तरीके से मार रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए लोगों को मार रहे थे। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुन रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चीखें उसे अच्छी लगती है, जो इंसान उसके अल्फ़ा को परेशान करते हैं उन लोगों को मारने में उसे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या बोलते हैं कि वांग जिशन को क्यों नहीं मार रहे थे पता है? वांग जिशन को मारने से उस उन लोगों को मतलब थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो वो मतलब वांग जिशन उनकी लाइफ में रहती है तो थोड़ा सा थ्रिलिंग, थोड़ा सा ड्रामा रहता है उनकी लाइफ में। वो अपने ड्रामास के लिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वांग जिशन को अभी तक ज़िंदा रखे हैं। तो वहाँ पे विंग जब उस माफिया को मार के बाहर आता है और खून से लथपथ था और वहाँ पे डरन बोलता है, यार यू लुकिंग सो हॉरिबल। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या मैं एक हॉरिबल मूवी कर सकती हूँ? आई कैन डू इट। तो बोलता है यस यू कैन। तो बोलता है मैं एक साइको मूवी करती हूँ तो वो मुझ पे ज़्यादा सूट करेगा, है ना? तो ना वहाँ पे डैन बोलता है एक साइको मूवी है, करेगा? तो वहाँ पे वो बोलता है पहले मैं नहा के आता हूँ, बहुत ज़्यादा ही इचके में फील हो रहा है मुझे। ऐसा बोल के विंग नहाता है और दूसरी तरफ से उस चीफ एडिटर को वांग जी ने पूरे 3 हफ्तों तक टॉर्चर कर रहा है, अभी तक उसे मरने नहीं दिया। क्योंकि वांग जी को लगता है कि इतनी आसानी से मार के क्या फ़ायदा, टॉर्चर करके अच्छे से फील लेना पड़ता है। हम लोगों को जितना प्रॉब्लम हुआ है उतना उनको भी तो फील होना चाहिए, ऐसा वांग जी का मानना है। लेकिन विंग सिर्फ 2 या 3 दिन एक टॉय से खेलता है और फिर मार देता है, क्योंकि वो ना बहुत जल्दी बोर हो जाता है हर चीज़ से। वांग जी बोर नहीं होता, वांग जी बहुत पेशेंस ले लोगों को, लेकिन विंग 2-3 दिन में ही थोड़ा सा बोर हो जाता है। एक चेहरे को देख देख के, खून को देख देख के ना उसे बोरियत फील हो जाती है। तो वहाँ पे विंग और वांग जी अपने अपने कामों को निपटा के आते हैं और वहाँ पे मैडम यू और मैडम लंच चिल्ला के बोलते हैं तुम दोनों की शादी परसों कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे सब मतलब विंग और वांग जी नर्वस से देखते हैं और बोलते हैं ओके जैसा आप लोग चाहो। तो बोलता है जैसा हम चाहे वैसा ही होगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं आप? तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सारी चीज़ों को लेट गो कर देता है, क्योंकि उसे सारी चीज़ें भी नहीं करनी थी, उसे प्रॉब्लम नहीं थी किसी चीज़ की। तो वहाँ पे विंग ना मतलब अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। विंग ने तो अपना काम कर दिया था, वांग जी अभी अभी मतलब विंग और वांग जी के क्या बोलते हैं हल्दी की रस्म के दिन ही वो मर चुका था। तो वांग जी को बहुत बुरा लगा था, उसे लगा था कि यार मेरी शादी बीत जाती फिर मर जाता।
मेरी शादियों के दिनों को क्यों ऐसे बर्बाद किया, मौत का तांडव, मौत का मातम अच्छा नहीं लगता। तो ना वहाँ पे वांग जी ने बोला कि इसे दफना दो, किसी को भी कि कोई भी ड्रेसेस नहीं मिलने चाहिए। तो बोलते अच्छा ठीक है, नहीं मिलेंगे, ऐसा बोल के उसका असिस्टेंट शुएंग वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे विंग और वांग जी की धूमधाम से शादी हो रही थी। तो अचानक से वांग जिशन चिल्ला के बोलती है, तुम दोनों साइको हो, तुम लोगों को इसे कैसे मार सकते हो। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की तरफ देख के बोलता है, क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गए हो तुम, क्या बातें कर रही हो। तो बोलता है तुम्हें पता है उसने विंग ने उस माफिया को मार दिया। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी तरफ से एक और इंसान उठ के बोलता है, इसने उस चीफ एडिटर को कितनी ब्रूटली मारा है विंग, तुम ऐसे कैसे एक इंसान साइको इंसान के साथ जिंदा मतलब अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। तो वहाँ पे विंग और वांग जी कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। उन्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहे हैं, ये क्या बोल क्या रहे हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये दोनों पागल हो गए हैं। तो वहाँ पे ना चिंगन जुनाते हैं और वांग जिशन का थप्पड़ मार के बोलते हैं, मेरी बेटी की शादी को ऐसे बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और क्या रबिश बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन कोई भी प्रूफ है। तो ना बोलते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वहाँ पे वांग मेलन कुरैन बोलता है, मैंने तुम्हें भी अपने हाथों से आंखों के सामने किसी को मारते हुए देखा। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। तो बोलता है तुम प्रूफ नहीं हो, पागल मत बनती बंद करो वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं वांग जिशन के डैड बोलते हैं वो पागल हो गई है, थोड़ा सा स्ट्रेस पे है, इग्नोर करो उसे। ऐसा बोल के वांग जिशन को वहाँ से खींच के लेके चली जाती है। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आई लव यू। ऐसा बोल के विंग को वांग जी अपनी बाहों में लेता है और वहाँ से सीधे अपने प्राइवेट विला में चला जाता है। विंग को वो कारे में बहुत ब्रूटली किस कर रहा था। तो वहाँ से विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके अपने प्राइवेट स्वीट में ला के विंग को बहुत ही हंग्रीली किस कर रहा था वांग जी, और बोल रहा था तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा। तो वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि वो फैमिलीज बोल रहे थे ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही है, दोनों ही बचपन से एक दूसरे के लिए साइको है। तो ना वहाँ पे लंच जन बोलता है मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को मतलब कब बोल रहा था, वो सारी चीज़ों को मैं लेट गो नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी मतलब विंग और वांग जी की बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, दोनों ही साइको है, एक दूसरे के लिए किसी को भी मर्डर कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है क्योंकि उन्हें रोकना नहीं चाहिए हमें। तो वहाँ पे जिंगन जुन बोलते हैं रोक सकते हैं हम। तो बोलते हैं बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे लैन चिरन बोलते हैं आप दोनों को किसी को मतलब आप दोनों को कोई रोक पाया है। तो वो दोनों मिस्टीरियसली स्माइल देते हैं और बोलते हैं नहीं। हाँ, मैडम लैन और चिंगन चुन भी ऐसे साइको ही एक दूसरे के लिए। तो ऑफ कोर्स दे आर नो अबाउट देयर फीलिंग्स अपने बच्चों की। तो वहाँ पे विंग और वांग जी एवरी डे कर रहे थे। तो वांग जी बोलता है बेबी यू नो हाउ मच आई ऑब्सेस्ड विथ यू। तो बोलता है आई नो। तो ना बोलता है यू आर माई ओमेगा। तो बोलता है आई नो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है यू आर माई ओमेगा। तो विंग बोलता है यू आर माई अल्फ़ा, माई अल्फ़ा। तो ना विंग ना वांग जी के वो मतलब लिप पे किस करके बोलता है यू आर माइन, नो वन कैन डेयर यू टच यू। तो वहाँ पे विंग वांग जी के लिप पे किस करके बोलता है हाँ आई एम जस्ट योर्स, नो वन डेयर टू टच मी। तो ना वहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे और यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा कि मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। प्लीज़ एवरी डे एंड चेक इट। और गाइस आप लोगों को अगर कोई भी स्टोरी लाइन देनी होगी तो प्लीज़ दीजिएगा, मैं वन शॉट बना के ज़रूर दूँगी। और आई लव यू नोर से तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ।
आई नो मेरी आवाज़ बहुत गंदी आ रही है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत गंदी तरीके से ठंड लगी हुई है। मेरी मेरी बॉडी बहुत वीक है ना, इसीलिए कुछ ना दौड़ता मैं थोड़ा सा ये ऐसे ही मेरी क्या बोलते हैं, मेरी हालत ख़राब ही रहती है। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।